अगर आप मशरूम फार्मिंग करने का मन बना रहे हैं या पहले से ही कर रहे हैं और आपके सामने समस्या आ रही है कि आपकी मशरूम या तो हो नहीं रही है, अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे रही है, उसमें कोई रोग लग गया है, तो इसकी पूरी जानकारी कैसे मशरूम का प्रोडक्शन बढ़ाएं और जो लगने वाले उसमें रोग है मशरूम फार्मिंग के दौरान उससे कैसे बचा जाए, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया दहिया जी, उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मशरूम फार्मिंग करते हुए दौरान ताकि हमारे प्रोडक्शन पर कोई असर न पड़े और अच्छा प्रोडक्शन हम ले सकें? देखो, मशरूम जो फार्मिंग है वो शुरुआत से लेकर आखिर तक एक ध्यान रखने वाला ही काम है, लेकिन जो मेन है इसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक आपकी कंपोस्टिंग होती है और एक ग्रोइंग होती है। तो ये हमारी कंपोस्ट यूनिट है जो आप पीछे देख रहे हैं। अगर किसी की है तो उन्हें तो पता ही है, लेकिन अगर कोई काम नहीं कर रहा है, अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ फार्म ऐसे हैं कि जिनके पास कंपोस्ट यूनिट नहीं है, वो कंपोस्ट खरीदते हैं, उनके पास खाली ग्रोइंग रूम्स हैं। तो कंपोस्ट यूनिट में जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं वो ये हमारी फेज़ 1 जो है पीछे देख रहे हैं आप, और ये फेज़ 2 हमारा टनल होता है, ये फेज़ 1 बंकर होता है, ये हमारा प्री वेटिंग लगून होता है। यहाँ पर इसमें जो 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है कंपोस्टिंग के वक्त, वो आपका प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए। 70% के करीब हम मॉइस्चर उसमें मानते हैं, जो कि एक एक्यूरेट मॉइस्चर है या एक बढ़िया ऑप्शन है उसका मॉइस्चर का। उसके अलावा हमें इसमें ध्यान रखना है एयरिंग का, कि इसमें जो हमारा एयर है वो प्रॉपर सर्कुलेशन हो, इसमें होल्स होते हैं उनसे प्रॉपर अच्छे से एयर निकले, ताकि वो जो हमारा कंपोस्ट है उसमें कोई भी अमोनिया गैस या कोई भी बाई गैस जो बन रही है उसको निकालता रहे। तो ये इस तरीके से हमारी पलटाई टर्निंग्स चलती रहती हैं। फिर उसके बाद ये टनल में बंद हो जाता है। टनल में टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पाश्चराइजेशन का। अगर आपकी कंपोस्टिंग के वक्त अगर आपकी कोई दिक्कत आ गई है तो वो ठीक नहीं हो सकती ग्रोइंग में जाके। वो यहीं अगर ख़राब हो गया तो वो वहाँ ठीक नहीं हो। बेस यही है यानी। हाँ, बेस यही है। मतलब कंपोस्टिंग की कुछ अलग बीमारियाँ होती हैं, ग्रोइंग रूम्स की कुछ अलग बीमारियाँ होती हैं। तो अगर कंपोस्ट बनाते वक्त कोई बीमारियां आ गई हैं तो वो अंदर जाके ठीक नहीं हो सकती हैं, और जो ग्रोइंग वाली हैं वो तो अंदर जाके फिर बाद में पता चलेगा। तो कंपोस्टिंग का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब नया काम हम शुरू करते हैं तो कंपोस्ट इतना अच्छा बनाना, उसका एक्सपीरियंस बहुत टाइम लगता है, आपको कुछ टाइम लग जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से बनाएं। किसी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं, तो वो आपका कंपोस्ट बनाएगा, आप काम सीखें। 20 से 22 दिन लग जाते हैं कंपोस्ट तैयार होने में, 25 दिन भी लग जाते हैं। तो उसके बाद फिर आप उसको ग्रोइंग रूम में ले जाते हैं। तो ग्रोइंग रूम में आपको टेम्परेचर, वाटरिंग और CO2 ऑक्सीजन का रेशो वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंपोस्ट बहुत बढ़िया बन गया तो अगर आप नए भी हो, अनएक्सपीरियंस्ड हो, तो आपकी प्रोडक्शन कम आएगी पर आ जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड हैं तो कंपोस्ट भी अच्छा बना है तो फिर प्रोडक्शन में दिक्कत नहीं रहती और बीमारियां नहीं आती हैं। बीमारियां तब आती हैं अगर मशरूम में आप हाइजीन नहीं रखते हो, मशरूम में आप साफ़ सफाई नहीं रखते हो, आपने खाना खाया है या लेबर जो आपकी वो अनट्रेंड है, अनस्किल्ड है, तो तब आपकी मशरूम में जो अलग तरह की बीमारियां वो तभी आती हैं। नहीं तो अगर आपकी कंपोस्टिंग अच्छी है, ग्रोइंग अच्छी है और पूरा साफ़ सफाई रखी जाती है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जी। तो मेन जो फोकस करना है वो अपने को स्टार्टिंग में कंपोस्टिंग पे हाँ, ही करना है। कंपोस्टिंग में अगर आपने कर ली तो कंपोस्ट वही मैं आपको बता रही तो हूँ ना, जो क्वालिटी ऑफ जो मतलब जैसे अगर ये रॉ मटेरियल है इसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, ये अच्छी हाँ, क्वालिटी का होना देखो, चाहिए क्या? मशरूम का जो बैग है जो हम कंपोस्ट बनाते हैं उसमें अरेशन, उसमें हवा अच्छे से सर्कुलेट हो जाए। तो अगर बहुत बारीक तूड़ा होगा तो अरेशन नहीं हो पाता है। तो हमें जो तूड़ा है उसका साइज़ होता है 1.5 से 2 इंच लंबा तूड़ा होना चाहिए, वो एक अलग तरीके का तूड़ा होता है। तो हम चाहे पराल लें, गेहूँ की तूड़ी लें, सरसों का तूड़ा लें, कुछ भी लें, तो उसमें जो साइज़ है 1.5 से 2 इंच तक का हमारा एक आइडियल साइज़ होता है। तो जैसे अब ये आप देख रहे होगे तो ये एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ये भी आपका यूटिलाइज़ हो रहा है, इसका साइज़ होता है। उसके बाद आप कलर डिफरेंस देख सकते हैं। जो आपका ये है, ये फ्रेश आया हुआ है, इसकी वेटिंग होगी। वेटिंग होने के बाद जब ये हमारा कंपोस्टिंग होती है तो ये कुछ इस तरीके का कलर बदलने लगता है। ये एक तरीके से बिल्कुल चेंज हो जाएगा आपका कलर कंपोस्टिंग के वक्त। तो ये चीज़ मेन चीज़ है इसके अंदर ये। हाँ, और ये एक चीज़ मैं मॉइस्चर है। ये जानना चाहूँगा, जैसे खेती हम करते हैं, तमाम जो किसान हैं या डेयरी फार्मिंग करते हैं वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसमें तमाम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो क्या मशरूम के प्रोडक्शन में भी कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं मार्केट में जो लोग करते हैं, ऐसे गेम नहीं करने चाहिए? देखिए, मशरूम का जो हम कंपोस्ट बनाते हैं, जैसे मान लो मेरा 30 टन का कंपोस्ट है, तो इसका एक फिक्स्ड फार्मूला होता है जो हर एक ग्रोअर का या हर एक बनाने वाले का एक अलग होता है। मैं एक अलग फार्मूला फॉलो कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं मान लो बाहर से कुछ चीज़ें, क्योंकि ऑर्गेनिक ज़्यादातर वेस्ट होता है, इसमें गेहूँ का तूड़ा होता है 70% और बाकी हमारा चिकन मैन्योर रहता है, तो ये हमें सस्ता पड़ता है क्योंकि एग्रीकल्चरल वेस्ट है, काफ़ी सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप यूरिया डालोगे वो इतना महंगा है, जिप्सम, मतलब जो बाहर से अगर आप इंग्रेडिएंट ले रहे हो वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो महंगे का सौदा कौन करना चाहेगा? तो इसमें एग्रीकल्चरल वेस्ट, चिकन मैन्योर और जो आपकी खड़ होता है, चोकर होता है, हम ये चीज़ें डालते हैं ताकि जो हमारा मशरूम है यहाँ से हमारा जो कंपोस्ट अंदर जाता है
उसको हम अधपका बोलते हैं, वो गला सड़ा कंपोस्ट होता है। मशरूम उसी से जाके अपना खाना बनाती है। तो अगर आप महंगी चीज़ें मार्केट से कुछ ला के डालोगे तो उनका कोई बेनिफिट है ही नहीं, आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है। तो मशरूम में ऐसा नहीं है, मशरूम में लोग उतना ही यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक आपका कंटेंट उतना ही रहता है जितना कि स्टार्टिंग में ज़रूरत है। अगर आपको यूरिया भी डालना है तो उसका भी कुछ परसेंट है कि 10-20 किलो स्टार्टिंग में आपने कुछ यूज़ किया कोई भी चीज़, तो वो भी एक लिमिटेड में करते हैं और इतने आपका कंपोस्ट तैयार होता है, इतने उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, इतने वो यूटिलाइज हो चुका होता है। फिर तो उसके बाद आपका जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उससे आपको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण चर्चा रही, काफी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई डॉक्टर सोनिया दहिया जी ने। आशा करते हैं हमारे जो तमाम दर्शक हैं खबर किसान की चैनल के, वो इस चीज को समझेंगे और अपना जो प्रोडक्शन है मशरूम का उसको सुधारेंगे अगर वो कमियां कोई उसमें कर रहे हैं। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपके पास में कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अपने लाइव सेशन में तमाम वीडियो की मदद से डॉक्टर साहब के साथ फिर हाजिर होंगे और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको देते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे तभी हमारा जो उद्देश्य है, ध्येय है देश के किसानों को समृद्ध बनाने का, उसमें हम सक्सेस हो पाएंगे। धन्यवाद।